जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, अमेरिका में हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, वो अमेरिका जो विश्व गुरु है, वो अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करता है, उसके मार्केट में हाहाकार। क्या डोनाल्ड ट्रंप का तीर जो है वो सीधा अमेरिका पर लगेगा या उसका उल्टा असर होने वाला है? अमेरिकन मार्केट बर्बाद। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म में बर्बाद, शॉर्ट टर्म में आप देखें, आज अमेरिका का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आप देखें 1500 पॉइंट। दोस्तों, इट इज रेयर, इट इज ह्यूज डाउनफॉल इन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। और दोस्तों, बात यहाँ तक नहीं रुक रही है, अमेरिका के चारों पांचों इंडेक्स, ऐसा नहीं कि एक इंडेक्स की बात हो रही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों आया और क्या है इसका असर। आज हमारे मार्केट में तो इतना कुछ भी नहीं दिखा है। हमारे मार्केट में तो सिर्फ सिंपल एक 80-50 पॉइंट की डे एंड में गिरावट में हम बंद हो गए। लेकिन अमेरिका में दोस्तों क्या खतरा है जो इतनी बड़ी गिरावट हुई? तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो फैसला किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं चीज़ें। जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है यहाँ पर देखें आप दोस्तों, अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये जो सोच रहे हैं ना कि हम बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है ना, ये स्टेप है ना, वो स्टेप है, ये लगाएंगे तो लोग छोड़ेंगे नहीं इनको। ऐसा नहीं है, सबके पास कहीं ना कहीं राइट है, कहीं ना कहीं होगा, लोग कुछ ना कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, है ना। उस स्ट्रेटेजी के तहत या तो चीज़ें जो है वो अमेरिका में कम भेजेंगे, भारत में या किसी अन्य मार्केट में जाएंगी, या चीन में जाएंगी, रशिया में जाएंगी, या और दूसरे देशों में जाएंगी। तो इसलिए अमेरिकन बाजार को खतरा तो लगने लगा है दोस्तों, वरना इतना बड़ा इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट पे ना भवना। दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कई लोगों का कहना होगा कि सर फिर आप क्यों बात कर रहे हैं, तो ये स्टडी है ना। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपको ट्रांसफॉर्म करके बता रहे हैं चीज़ें। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अगर मैं और रिफ्रेश कर लूँ अगर अभी इसको, तो आप देखें यहाँ पर और भी गिरावट बढ़ती नजर आ रही है, 3.5%। ये तो एक इंडेक्स हुआ, आप देखें 5 दिन में आपको अचानक दिखेगा यहाँ पर ये क्या हुआ, अचानक एकदम नोज डाइविंग। चलिए मैं आपको दूसरे इंडेक्स पर ले जाता हूँ इनके। ऐसा नहीं कि यहीं पर हम बात करें, इसके और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। अगर आप देखेंगे नेस्डेक, नेस्डेक की हालत तो बहुत खस्ता है दोस्तों। यहाँ पर 5% का गोता लगाया है नेस्डेक ने। कितना? 5% का वर्स्ट एंड वर्जन सिनेरियो, 5%। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिनों के अंदर अगर आप गौर करें तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी नोज डाइविंग गिरावट। इसके बाद मैं आपको अलग अलग इंडेक्सेस दिखाता हूँ, है ना। वहाँ चलें उससे पहले एक रीज़न देख लें, है ना। रीज़न क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पर, वॉल स्ट्रीट ओपन शार्पली लोअर एज ट्रम्प टैरिफ ट्रिगर रिसेशन फियर। अब क्या आ रही है? रिसेशन की बात कही जा रही है। कहाँ पर? अमेरिका में, कि भाई अब मंदी का डर सताने लगा है। और मंदी मतलब समझते हैं 2008 अगर आपने देखा हो, है ना। आप हम सभी ने देखा, ऐसा नहीं कि नहीं है। पर उस वक्त क्या हम मार्केट में थे? तो मैं तो नहीं था, जो लोग होंगे वो जानते हैं, है ना। हम बात करते थे कि भाई मंदी आ गई, लेकिन हमारे इंडिया में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन वर्ल्ड वाइड वो भी बात करेंगे यहाँ पर कि कैसा इम्पैक्ट था। देखिए आप, अगर मैं यहीं पर इसका नेस्डेक का आपको, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 2008 वाला पोर्शन है दोस्तों, वो कहाँ है? ये रहा। आप देखें यहाँ पर, ये आपको क्या लगेगा कि कोई भी गिरावट नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ गौर कर सकते हैं ये गिरावट कितनी बड़ी थी। 40% टूटा था। कौन? नैस्डैक। देख सकते हैं 40% इंडेक्स का टूटना, तो ये कोई चीज़ें छोटी नहीं है। चलिए मैं आपको नैस्डैक के बाद अगला दिखाता हूँ आपको, यहाँ एस एन पी में मेरी 4% की गिरावट है। आप देखें यहाँ भी नोज डाइविंग गिरावट सडनली हुई है। एस एन पी के बाद आपको रसेल दिखाता हूँ मैं, रसेल 2000 इंडेक्स, 5 से 6.25% की गिरावट रसेल के अंदर, देख सकते हैं आप यहाँ। और ये गिरावट पता नहीं क्या होगी दोस्तों डे एंड तक, है ना। हम सुबह सोकर उठेंगे, हमको क्या दिखता है वो हम देखेंगे, या इस पर हमारे मार्केट क्या रिएक्ट कर सकते हैं हम वो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बड़ी गिरावट, और गिरावट का रीज़न भी मैंने आपको बताया क्या है। तो दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में रिसेशन का खतरा, जिसके पीछे अमेरिका में, और अमेरिका अगर दोस्तों यहाँ पर अगर मंदी में आएगा तो पूरे वर्ल्ड को वो चपेटे में लेगा ही लेगा। तो खतरा सबके लिए भी है दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें, हमारा SGX जो निफ्टी है 23,251, अभी 63 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है ना। आप देखते हैं ये अपडेट का भी 8:08 की, मतलब अभी जस्ट की। और अमेरिका में हाहाकार है,
तो अमेरिका में हाहाकार। अब आप समझ सकते हैं कि भाई रीज़न क्या है। रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट FI और DI की एक्टिविटी पर। दोस्तों यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज क्या किया है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2800 करोड़ का बेचा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आज भी यहाँ 221 करोड़ की खरीदारी की है। ये अच्छी बात है। ये बेचते हैं तो ये खरीदते हैं, और जब ये बेचते हैं तो ये खरीदते हैं। उल्टा हमेशा यहाँ चलता रहता है सर्कुलेशन। और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि FI ने कोई बहुत ज़्यादा नहीं बेचा हुआ है ना, कि उनको दिख रहा है कि अब इसका इम्पैक्ट उल्टा अमेरिका पर पड़ता नजर आ रहा है। बाकी चीज़ हम कल देखेंगे, हो सकता है कल हमारा मार्केट के किस तरीके से लेता है इसको, है ना, और हम देखेंगे। और दूसरे यूरोपियन मार्केट अभी मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, है ना। यहाँ आप देखें BSE स्मॉल कैप, सबसे बड़ी चीज़ हैरानी वाली, स्मॉल कैप जबरदस्त बैकबोन बन के खड़ा मार्केट की। आप देखते हैं आज भी यहाँ पर 1% मतलब 0.76% की तेजी देखने को मिली। और अगर आप लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो 2.5%, 1 मंथ में देखें 11% स्मॉल कैप की रिकवरी है। वहीं पर आप देखें बाजार कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब वो सपोर्ट कितना लंबा चलता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें हमको देखना पड़ेंगी यहाँ पर, है ना। स्मॉल कैप, उसके बाद देखें आप BSE मिड कैप। मिड कैप में क्या, मिड कैप ने भी आज अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया मार्केट को यहाँ पर। और यहाँ BSE मिड कैप भी ग्रीन में बंद हुआ है ना। ऐसा नहीं कि गिरावट हुई, देखते हैं गिरावट तो ही थी सुबह से। अगर आप गौर करेंगे तो वो डर मार्केट के साथ ही चला गया। आप देखें तो सिंगल डे में 367% की यहाँ पर 367 पॉइंट की जम देखने को मिली है। और अगर हम बात करें हमारे निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 82 पॉइंट, सिर्फ 82 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 82 पॉइंट की रिकवरी हुई। मतलब हमारा मार्केट एक वक्त में क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं 138। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 200-250 पॉइंट की गिरावट पर हम थे, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर। ये डोनाल्ड ट्रंप की हर एक बात, ट्रंप का टैरिफ और ये वो फलाना, कई ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर इस टैरिफ की वजह से बेनिफिट भी मिलता नजर आएगा, है ना। ये चीज़ें हमको भूलनी नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं पूरे वर्ल्ड के मार्केट का सिनेरियो क्या है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ इंडाइसेस ओवरव्यू। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ग्लोबल USA गिरावट। डाउ जोन्स मैंने अभी आपको दिखाया 3.5% गिरावट हुई है ना। डाउ जोन्स के बाद अगर आप देखें नेस्डेक, अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ 5%। नेस्डेक कंपोजिट 5%, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर चीज़ें दिखाऊँ आपको दोस्तों, अब वर्ल्ड वाइड बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। कनाडा क्या रहा, कनाडा ग्रीन, है ना। इंडिया का विक्स USA का बढ़ गया है भयंकर तरीके से। डॉलर इंडेक्स में तकलीफ, डेक्स जर्मनी 3% बैठा है। अब आप देखना जो जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका को बहुत सर पे बिठा के रखे थे, जर्मनी पाटे उलाल, जर्मनी पाटे उलाल, MDX जर्मनी पाटे उलाल, है ना। टेक डेक्स जर्मनी पाटे उलाल। पाटे उलाल समझते हो, इसका मतलब ये है कि गई भैंस पानी में। नीदरलैंड में पाटे उलाल, आप अपने घर पे बोल के एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बातों से हंसी आ रही होगी, मैं भी हंस रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते। फ्रांस पाटे उलाल, ग्रेट ब्रिटेन, हालांकि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है लेकिन फिर भी पाटे उलाल, है ना। स्पेन ग्रीन है, स्वीडन पाटे उलाल, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो डूबेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब उसके बाद देख लें बरमूडा, कोई ठीक नहीं, थोड़े छोटे छोटे वेनेजुएला वगैरह ये छोटी जगह है। अगर हम देखें और बड़े कोई यहाँ पर हैं क्या, तो देखें इजिप्ट वगैरह, केन्या वगैरह है, हांगकॉन्ग और ये जापान वगैरह। ठीक है, जापान तो ऑलरेडी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमेरिका के उसमें रहता है, देखें इसके भी पार्टी ऑलरेडी दिन में उलाल हो गए हैं, है ना। हम जो थे सेंसेक्स, है ना, वो अलग तरह की चीज़ें हैं। और दोस्तों संघाई कंपोजिट, तो ये सब चीज़ें से आपको समझ में आएगा कि देख लें चाइना को भी देखें आप, चाइना भी ग्रीन में है ना। ऐसा नहीं कि नहीं, चाइना ग्रीन के अंदर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इससे भी समझ में आता है कि भाई क्या है क्या नहीं। और सबके टाइम देख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो दिन में पाटे उलाल हुए हैं, समझ जाना अमेरिका की चपेट में आए हुए हैं, ये सब इनके पाटे उलाल हो गए। और रात में जो चपेट में आ रहे हैं तो वो अब अमेरिका के साथ में है। हालांकि ये बात हंसने की नहीं है, कहने का मतलब ये है कि देखें आप कितना इम्पैक्ट होता है। जो बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म में सर आपने मना करा, सर आपने किया, सारी चीज़ लॉन्ग टर्म की। ये एक न्यूज़ एक महात्मा के बैठने से, है ना, एक इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, जो कि इंटेलेक्चुअल नहीं व्यापारी हो, व्यापार करने आया वो व्यापार कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को पैनिक हो रहा है। ये भी हम ध्यान रखें, इनकी नीतियों को पढ़ें, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारी स्ट्रेटजी को आगे हेल्प कर सकती है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें।
आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।